राखी सावंत ने इस्लाम कबूल किया। राखी सावंत अब फातिमा सावंत हो चुकी हैं। राखी सावंत ने एक मुसलमान से यानी आदिल दुर्रानी से शादी कर ली। दोस्तों, कुछ इसी तरह की वीडियो, कुछ इसी तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं। कई दिनों से यही सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या है ये पूरा मसला। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये कोई बड़ी बात, कोई नई बात नहीं है कि सोशल मीडिया पर राखी सावंत के नाम को लेकर कोई खबर चल रही हो। राखी सावंत हर वक्त सोशल मीडिया पर विवादों में घिरी रहती हैं। अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था कि राखी सावंत, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, उनकी मां ने ईसाई धर्म को फॉलो करना शुरू किया। तो अपनी मां को ईसाई धर्म अपनाते हुए देखकर राखी सावंत ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया और उन्होंने बताया कि मुझे ईसाई धर्म अच्छा लगने लगा है और वो ईसाई धर्म को फॉलो करने लगे। उसके बाद में, जबकि वो आदिल दुर्रानी से मोहब्बत करती हैं, आदिल दुर्रानी की गर्लफ्रेंड है, जबकि हमारे मजहब इस्लाम में शादी से पहले का कोई रिश्ता नहीं होता। ये बात जब उनको पता चली कि आदिल दुर्रानी की वाइफ बनने के लिए उनको मुसलमान होना जरूरी है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद में एक काजी जी ने उनको निकाह पढ़ाया और ये वीडियो खूब ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यानी एक काजी जी उनको निकाह पढ़ा रहे हैं और राखी सावंत निकाह पढ़कर अपने शौहर यानी आदिल दुर्रानी के साथ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये दरअसल अब से 7-8 महीने पहले का है। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी, इन दोनों ने निकाह अब से 7-8 महीने पहले कर लिया था। राखी सावंत को जब ये पता चला किसी मुसलमान से शादी करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, तो उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद में राखी सावंत ने अपने शौहर, जो कि अब उनके शौहर हैं, आदिल दुर्रानी के साथ में निकाह कर लिया। आदिल दुर्रानी के निकाह की जो वीडियो वायरल हो रही है, 7-8 महीने पहले की वीडियो है। जब उन्होंने वो निकाह कर लिया, तो निकाह करने के बाद में मैरिज ब्यूरो में यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की, जिसका सर्टिफिकेट आज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये जो वीडियो है, ये अब से 7-8 महीने पहले की वीडियो है, लेकिन चर्चा आज क्यों हो रही है इसके बारे में जानते हैं। जब राखी सावंत और आदिल दुर्रानी ने निकाह किया, तो उस टाइम पर आदिल दुर्रानी किसी परेशानी की वजह से इस निकाह को सब लोगों के बीच में नहीं लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वक्त रहते जब सारी परेशानियां या जो प्रॉब्लम्स उनके साथ थी वो सारी सेटल हो जाए, उसके बाद में ही लोगों के बीच में ये बात रखी जाए कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो चुके हैं। तो आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत से 1 साल का वक्त मांगा कि मैं 1 साल में सारी प्रॉब्लम्स को सेटल कर लूंगा, तब तक आप इस बात को अपने तक रखें, किसी के पास वायरल ना करें। और राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी को 1 साल का वक्त दिया, लेकिन अभी 1 साल हुआ भी नहीं था कि राखी सावंत ने उस वीडियो को, जिसमें उन्होंने निकाह किया है, उस वीडियो को वायरल कर दिया। अभी कुछ वक्त पहले राखी बॉस में गई थी। जब राखी सावंत बिग बॉस से वापस आई, तो उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का, काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। राखी सावंत का कहना है कि आदिल दुर्रानी, जो कि उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट कर दी जिसकी वजह से उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस गुस्से में आके राखी सावंत ने अपनी शादी वाली वीडियो को वायरल कर दिया। इस पर आदिल दुर्रानी ने बोला कि मैंने आपसे 1 साल का वक्त मांगा था और आपने 1 साल से पहले ही इसको क्यों वायरल कर दिया। उस पर भी राखी सावंत ने बोला कि आपने जो मेरे साथ किया वो भी ठीक नहीं था। इसके बावजूद भी राखी सावंत का कहना है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, मैं उनका इंतजार करूंगी। यानी राखी सावंत आदिल दुर्रानी का इंतजार करने के लिए तैयार है। जैसे कि एक न्यूज रिपोर्टर ने राखी सावंत का इंटरव्यू लिया। राखी सावंत ने बताया कि आदिल दुर्रानी, जो कि राखी सावंत के साथ में हुआ निकाह है, उसको भी डिनाई कर रहे हैं, यानी उसको भी मना कर रहे हैं, उससे इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई खबर राखी सावंत की शादी की और उनके इस्लाम कबूल करने की। अब बात आ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राखी सावंत को आदिल दुर्रानी से निकाह करना है, जिसके लिए मुसलमान होना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। दोस्तों, हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन अल्लाह के जो मसलहात होते हैं, अल्लाह के जो फैसले होते हैं, बड़े निराले होते हैं, बड़े नायाब होते हैं। अल्लाह ताला को जब किसी बंदे से कोई काम लेना होता है,
तो अल्लाह ताला उस बंदे के लिए खुद असबाब बना देता है, खुद बहाने तैयार कर देता है। हो सकता है अल्लाह ताला को राखी सावंत का इस्लाम में आना कबूल हो, अल्लाह ताला राखी सावंत को मजहब इस्लाम की दौलत देना चाहते हो, इसलिए अल्लाह ताला ने राखी सावंत को आदिल दुर्रानी की शादी का बहाना बनाकर इस्लाम में एंट्री करने का मौका दिया। तो दोस्तों, अल्लाह की ज़ात बड़ी नायाब ज़ात है, और जो लोग मुस्लिम मजहब को बहुत करीब से, बहुत नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं, वो लोग एक मिनट भी देरी नहीं कर सकते मुसलमान होने में, क्योंकि मजहब इस्लाम है ही ऐसा मजहब। तो दोस्तों, ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पर देखा, जहां जहां राखी सावंत की निकाह की वीडियो पड़ी हुई है, वहां पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं राखी सावंत का तो ये ड्रामा चलता रहता है, किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में, किसी ना किसी विवाद में ये पड़ी ही रहती है, ये भी कोई नया ड्रामा है। दोस्तों, हो सकता है कि ये ड्रामा हो, लेकिन हम अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको जलील या उसको रुसवा ना करें, बल्कि उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें। राखी सावंत ने मजहब इस्लाम में एंट्री की, चाहे उनका अपना खुद ही कोई मकसद रहा हो, लेकिन उनका हमें अपने मजहब में मोस्ट वेलकम करना चाहिए। अल्लाह ताला उनके इस कदम को कामयाबी की तरफ लेकर जाए। हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आप भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि राखी सावंत का ये कदम कामयाबी की तरफ जाए, आदिल दुर्रानी राखी सावंत का जोड़ा बना रहे, और ये मजहब इस्लाम को अच्छे से फॉलो करें, सही और गलत का फैसला करें, और जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक शोबिस वाली ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ताला उस ज़िंदगी से भी उनको निकलने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि सना खान ने शोबिस की ज़िंदगी को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने गौर किया कि मजहब इस्लाम को छोड़ने के बाद में कितनी परेशानियां हैं, कैसी ज़िंदगी होती है, और मजहब इस्लाम को अपनाने के बाद में कैसी ज़िंदगी होती है। जब उन्होंने इस पर गौर किया तो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए वाली ज़िंदगी, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, शोहरत वाली ज़िंदगी, उसको ठुकराकर वापस अपने मजहब में वापसी कर ली, और उन्होंने अपनी शोबिस वाली ज़िंदगी से तौबा कर ली। इसी तरह से एक भोजपुरी एक्टर थी जिनका नाम अफशा है, पूरा नाम मेरे जहन से उनका निकल रहा है, उन्होंने भी अपनी शोबिस की दुनिया को छोड़ दिया और मजहब इस्लाम में एंट्री करी। और ना जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, कितने ऊंचे दर्जे के लोग, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, जब उन लोगों ने मजहब इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश की तो उन्हें समझ आया कि बाकी सब मसले बाद में, सबसे पहले मुसलमान होने की ज़रूरत है। और उन्होंने ज़रा भी देर नहीं करी और मुसलमान हो गए, यानी मजहब इस्लाम को अपना लिया। और उन लोगों ने जब मजहब इस्लाम को अपनाया तो आज की ज़िंदगी उनकी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, और पहले क्या ज़िंदगी उनकी हुआ करती थी। तो दोस्तों, किसी भी इंसान के अच्छे कदम को अप्रिशिएट करें। जब कोई इंसान अगर अच्छा कदम उठाए तो उसको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह किसी सच्ची कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।